शर्मा से जुड़ी हुई। तो मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा की संवेदनशीलता, प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हुई है अतिवृष्टि, अन्नदाताओं को हुए नुकसान के समुचित आकलन के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं, क्योंकि अचानक से मौसम पलटा है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी और इसका खास प्रभाव अन्नदाताओं पर दिखाई दे रहा है। सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल प्रभाव से सर्वेक्षण कर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा की ओर से दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं कि राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता भाई बहन हैं। राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व के साथ आपके साथ दृढ़ता पूर्ण खड़ी है। प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने बताई है, जिसके लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तो आकलन के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं, क्योंकि कहा गया था कि जो मौसम में अचानक से बदलाव आया है, तो गर्मी के पीक सीजन में तो कुछ राहत मिली है, जो तपिश थी वो कम हुई है, तापमान लुढ़का है 3 से लेकर 8 डिग्री तक। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित अगर कोई हुआ है तो वो है अन्नदाता, क्योंकि कहा गया कि जो खड़ी फसलें थी उसे नुकसान की बात कही और मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा इसे बखूबी समझते भी है। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित निर्देश दे दिए हैं कि आकलन करें पहले कि कितना नुकसान हुआ है और फिर उसी के आधार पर उन्हें राहत देने के प्रयास किए जाने की बात कही गई है। यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो फील्ड में जाकर के आप ये मॉनिटर करें, सुनिश्चित करें कि वाकई कितना नुकसान हमारे अन्नदाताओं ने झेला है, क्योंकि जब 4 जाति की बात मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा करते हैं तो फिर इसमें सर्वोपरि रखा जाता है अन्नदाता को, चाहे महिला की गिनती होती है, युवा की, गरीब की, लेकिन किसानों का भी हित ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र और समुचित सहायता उपलब्ध करवाने की बात मुख्यमंत्री ने कही और कहा है कि यही सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा लगातार कहते भी है कि न सिर्फ अब घोषणाओं की बात है, बल्कि इसे प्रत्येक व्यक्ति तक यथाशीघ्र जल्द से जल्द पहुंचाने की बात भी अब कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो कि मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा के केरल दौरे से जुड़ी हुई है। क्या है पूरी खबर, चलिए आइए जानते हैं और क्या उनका पूरा शेड्यूल रहेगा इस खबर में आपके लिए खास। कुछ देर में जयपुर से विशेष विमान से मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा रवाना होंगे। सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा। मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा का नेमोम में करीब 3 घंटे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दोपहर 1:30 बजे केरल से वापसी करेंगे मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा। शाम 4:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा। तो केरल दौरे पर रहेंगे। कुछ ही देर में फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जब मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा एक विशेष विमान से रवाना होंगे केरल दौरे के लिए। 10 बजे फिर कहा गया है कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और 3 घंटे का वहां जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। तैयारियां पहले ही वहां भी कर ली गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट बोर्ड पर है, तैयारियां पूरी की गई है। जो 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा उसके लिए खास फिर मुख्यमंत्री मंजूलाल शर्मा केरल से वापसी करेंगे और कहा जा रहा है कि शाम 4:30 बजे का वक्त रहेगा जब जयपुर मुख्यमंत्री लौट आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगी और कल ही हमने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो पहले पहुंची थी मथुरा, वृंदावन, वो तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प थी। आध्यात्मिक दृष्टि से भी सभी ने उसकी चर्चा की, क्योंकि उनकी मुलाकात एक तरफ उनका राधे राधे कहना संत महात्मा को, दूसरी तरफ उनकी ओर से उनका अभिवादन स्वीकार करना। फिर आज गिरिराज जी की परिक्रमा का उनका कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 9 बजे परिक्रमा शुरू करेगी और राजस्थान वासी तो इसे बखूबी समझते भी है कि कितना महत्व है गिरिराज जी की परिक्रमा को। दूर दराज से आते हैं और सोचिए देश की राष्ट्रपति आ रही हैं, क्या तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं पहले ही। और बता दें कि 9 बजे का समय रहेगा जब ये परिक्रमा की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान पूरी तरह से, क्योंकि उनका जो ये दौरा है वो खासतौर पर धार्मिक है और पूरा केंद्रित है आध्यात्मिक दृष्टि से भी। राजस्थान बॉर्डर पर प्रभारी मंत्री सुरेश रावत, मंत्री जवाहर सिंह मेघम उनकी अगवानी करेंगे। तो राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू पहुंचेगी तो उनकी अगवानी की जाएगी। राजस्थान बॉर्डर पर प्रभारी मंत्री सुरेश रावत करेंगे, मंत्री जवाहर सिंह मेघम उनकी अगवानी करेंगे। और फिर जब गिरिराज जी की परिक्रमा करती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो किस तरह की उत्साह और उमंग आमजन में भी दिखाई देता है, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचती है उन्हें सुनना इस लिहाज से भी खास होता है क्योंकि नारी शक्ति की बात हो, महिला सशक्तिकरण को सदैव अपने संबोधन के माध्यम से बल देने का कार्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करती है। लेकिन आज आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खास कार्यक्रम है उनका राजस्थान आने का और गिरिराज जी की परिक्रमा करने का, वो भी गणगौर के पावन अवसर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो कि
अश्विनी वैष्णव के जयपुर दौरे से जुड़ी हुई है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर आएंगे। दोपहर 12:25 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जयपुर में NWR जोन हेडक्वार्टर में रेलवे प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे। वो दोपहर 12:45 से लेकर के 2 बजे तक रिव्यू करेंगे। फिर दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक सोडाला में बुक रिलीज कार्यक्रम है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। फिर 3:45 से लेकर 4:30 बजे तक जयपुर जंक्शन पर निरीक्षण करेंगे। शाम को 5 बजे से सिविल लाइंस में कार्यक्रम है, जिसमें वो पहुंचेंगे। फिर रात को 8 बजे जयपुर से ट्रेन के माध्यम से दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है। तो जो पूरा उनका जयपुर दौरा है वो आधारित है रेलवे प्रोजेक्ट्स और रेलवे के विस्तार को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, उसे गति देने की बात, क्योंकि आधारभूत सुविधाओं में विकास की दृष्टि से आज कार्य हो रहा है। डबल इंजन सरकार के इफेक्ट की बात खुद राजस्थान सरकार भी करती है। जब केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे तो वो रेलवे प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे। चलिए, ये तो थी आज की तमाम खबरें, क्या कार्यक्रम रहेंगे खास तौर पर केंद्रीय नेताओं के, राजस्थान के मुख्यमंत्री के। अब हम सीधा आगे बढ़ते और बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर की। चलिए आइए जानते हैं क्या है वो खबर। इंडिया स्क्रिप्ट डिसाइसिव चैप्टर इन ग्लोबल एनर्जी सेज पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भारत है वो ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और उसके नेतृत्व में आज नजरें टिकी है पूरे ही दुनिया भर की एक नए अध्याय की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कहा है। पूरी खबर चलिए विस्तार से जानते हैं। Prime Minister Narendra Modi on Friday said that India is scripting a decisive chapter in the global energy landscape, driven by a strong push towards electrification, clean energy and manufacturing। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, चाहे विद्युतीकरण हो या फिर स्वच्छ ऊर्जा की बात हो। स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, विनिर्माण की बात हो, सभी में एक नए अध्याय की बात है, क्योंकि इस सेक्टर में भारत जिस तरह से कार्य कर रहा है वो वाकई चर्चाओं में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है शेयर्ड एन आर्टिकल written by Minister of State for Power and New and Renewable Energy Shripad Yeso Naik, highlighting the rapid transformation of India's energy sector। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र भी साझा किया था, जो कि रिटर्न था मिनिस्टर स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर ने जो लेटर लिखा था उससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये हाइक से जुड़ी है। अब असर तो दिखेगा लेकिन आम जनता पर सीधे तौर पर नहीं, बल्कि जो प्रीमियम पेट्रोल है उनकी कीमतों में। पूरी खबर है, चलिए आपको बताते हैं। 2 रुपीज हाइक इन प्रीमियम पेट्रोल प्राइसेस, रेगुलर स्टेट state-run oil companies including Indian Oil Corporation and Hindustan Petroleum on Friday hiked petroleum prices by ₹2 per litre from March 20 amid rising global crude rates due to West Asia tension। और ये जो है वो पश्चिम एशिया में जो क्रूड ऑयल की कीमतें में प्रभाव पड़ रहा है, जो मौजूदा हालात है ईरान इजराइल जंग के बीच, उसकी कीमतों का जो असर हो रहा है। और अब जिस तरह से क्या है भविष्य से लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है, इसका असर दिखाई दिया है। जो अब रेट है ब्रांडेड फ्यूल्स के लाइक पावर पेट्रोल एंड XP95 रोज फ्रॉम ₹111.68 टू ₹113.77 पर लीटर। तो 111 रुपये से 113 रुपये, 2 रुपये पर लीटर अब बढ़ गए हैं। जो सामान्य पेट्रोल है उसकी कीमत नहीं, बल्कि जो प्रीमियम पेट्रोल है उससे जुड़ी कंपनीज ने इन कीमतों को बढ़ाया और सरकारी तेल कंपनियों ने भी इन कीमतों को बढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि अगली खबर क्या है प्रकाशित। जयपुर डिस्कॉम ₹237 करोड़ स्कैम, XMD 6 ऑफिशियल बुक्ड। Jaipur Discom is at the center of a ₹237 crore tender scam, with the Anti-Corruption Bureau registering a case under the Prevention of Corruption Act and for abuse of official position against former MD RN Kumawat and 6 officials। तो जयपुर डिस्कॉम का जो 237 करोड़ रुपए का घोटाला है वो अब केंद्र में आ चुका है, चर्चाओं में आ चुका है। क्यों? क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस मामला दर्ज किया है। ये मामला जो है वो आपराधिक, साथ ही जो अनियमितताएं हैं उनकी दृष्टि से दर्ज किया गया है, जिसमें न सिर्फ
फॉर्मर एमडी आरएन कुमावत और 6 ऑफिशियल्स का नाम है, बल्कि जो केस है रिलेटेड टू द मेजर इरेगुलरिटीज इन राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डेटिंग बैक 3 इयर्स। जो 3 साल पुराना राजस्थान विद्युत वितरण निगम में अनियमितताओं की बात थी, उससे जुड़े मामले में माफ कीजिएगा, तो ये जो पूरा मामला है ये इसके लिहाज से ही दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं, जो कि है मुख्य सचिव की ओर से जो प्रयास किए गए हैं योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप। चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास लॉन्च द मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान ड्यूरिंग ग्राम सभा एट स्वरूपगंज फोकसिंग ऑन प्लान्ड रूरल डेवलपमेंट अलाइंड विद विकसित भारत 2047। सीएस लॉन्चेस रूरल डेवलपमेंट ड्राइव। तो ग्रामीण विकास अभियान की शुरुआत मुख्य सचिव ने की है। भिलवाड़ा टेक्सटाइल ग्रोथ को भी मुख्य सचिव ने प्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान है ड्यूरिंग ग्राम सभा एट स्वरूपगंज फोकसिंग ऑन प्लान्ड रूरल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा है कि ये जो अभियान है वो पूरी तरह से फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर के ही। अर्ज एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स। और उन्होंने कहा है कि जो आमजन है, जो ग्रामीण है, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, ताकि जो विकास के लिए प्रयासरत है सरकार, वो विकास प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि आमजन और ग्रामीण भी जागरूक हो, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि उनके फायदे के लिए या फिर उनके विकास के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही, ताकि उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। एक महत्वपूर्ण जो खास तौर पर अभियान है उसकी शुरुआत की गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की खबर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबर की। तो पहली प्रकाशित खबर है, मेट्रो का मास्टर प्लान बनेगा, मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की है। पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। जयपुर मेट्रो से जुड़ेंगे अजमेर, आगरा और दिल्ली हाईवे। तो राजधानी जयपुर में मेट्रो नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर भविष्य की विस्तृत योजना और नए फेज पर चर्चा की है। बैठक में मेट्रो के दीर्घकालीन विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने पर सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की तरफ बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो विस्तार की योजना है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर प्रमुख इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्तावित मास्टर प्लान में अजमेर रोड, आगरा रोड और दिल्ली रोड जैसे 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर जो है वो है आज मौजूदा दुनिया भर में स्थिति पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है। उन्होंने कहा है पश्चिम एशिया तनाव के बीच जुबानी जंग अब बढ़ गई है। अब लगातार वार हो रहे हैं, मिसाइल बम से भी और जुबान के जरिए भी। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। ट्रंप का नाटो पर हमला, कायर है सहयोगी देश, ट्रंप ने कहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगी देशों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में साथ न देने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि नाटो देश कायर है। अमेरिका के बिना ये गठबंधन केवल कागजी शेर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि सहयोगी देश परमाणु शक्ति वाले ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने से बचते रहे हैं, लेकिन अब तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो साथ दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ कागजी शेर बनते रहे, लेकिन अब उनकी शिकायतें जारी है। वो शिकायत कर रहे हैं लगातार जो असर इस पर हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज मार्ग के बंद होने से जो अधिकांश जहाज पश्चिम एशिया के हैं वहां से गुजरने की बात है, फिर हमलों के डर से उनके कहीं फंसे होने की बात है। अब शिकायतें कच्चे तेल की कीमतों में, क्योंकि अधिकांश देश ऐसे भी हैं जो वहीं से आयात करते हैं, परंतु अब असर होने लगा है। तो कह रहे हैं कि शिकायत करने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले साथ देने से कतरा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो कि बारिश ओनू की मार से जुड़ी है, मौसम में बदलाव से जुड़ी है। तो मार्च में लौटी है सर्दी, तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि गिनते जाइए 10 और फिर 10 में एक और जोड़ दीजिए, 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम ने अचानक से करवट ली है। लगातार तीसरे दिन प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जिससे तापमान में 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। ठंड का असर बढ़ा है और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे उत्तर भारत में, चाहे बात हरियाणा की कर ले, दिल्ली की कर ले, पंजाब की कर ले,
इन सभी राज्यों में इसका असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में जो टोंक है, अलवर है, अजमेर है और सीकर है जिलों में करीब 2 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में 3 सेंटीमीटर तक और बाड़मेर में 2 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में भी अलसुबह हल्की बारिश हुई, जो मार्च के शुरुआती दिनों में पहले सप्ताह में तपिश थी। भयंकर रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर था, जिसने इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया था आमजन को कि अभी तो मार्च है, क्या होगा अप्रैल में, क्या होगा मई में। उस टेंशन को थोड़ा कम किया है, क्योंकि ना सिर्फ बारिश की गतिविधियां शुरू हुई है, ना सिर्फ तापमान लुढ़का है, बल्कि अब एहसास होने लगा है सर्दी का भी। सर्द हवाओं के चलते एहसास दिला रहा है ये फरवरी वाली ठंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर सच बेधड़क अखबार की आपको बताते हैं। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जयपुर दौरे से जुड़ी खबर है, क्योंकि केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को अर्थात आज 21 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आएंगे। वे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट से समीक्षा करेंगे, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रेल मंत्री शनिवार दोपहर 12:25 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद वे सीधे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन मुख्यालय पहुंचकर 12:45 से लेकर 2 बजे तक का समय बताया जा रहा है, जब वो रेलवे प्रोजेक्ट का विस्तृत रिव्यू करेंगे। इस दौरान चल रहे जो विकास कार्य हैं, नई परियोजनाओं की प्रगति है, यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। रिव्यू बैठक के बाद दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सोडाला में आयोजित बुक रिलीज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद सीधा जयपुर जंक्शन पहुंचेंगे, वहां निरीक्षण करेंगे। शाम को 5 बजे का समय सिविल लाइन्स में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद रात 8 बजे मंत्री ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश पेपर और दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क और फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर की खबर। भाई जागो भी और जगाओ भी अपने दोस्तों को। तो घड़ी में 7:15 बज चुके हैं, सैटरडे मॉर्निंग है, क्योंकि फिट इंडिया ही है स्ट्रॉन्ग इंडिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले आज के दिन के तमाम खास कार्यक्रमों की, दौरे की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, लेकिन अब हम बिना समय गवाए सीधे बात करेंगे, क्योंकि हम मौजूद हैं मालवीय नगर स्थित लाइफ टाइम फिटनेस जिम में। यूं तो हम रोजाना बात करते हैं फिटनेस कोच से और आपके मन में जो भी उलझन है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है, चलिए इनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीपी राठौड़, ये जिम मेंबर है गुड मॉर्निंग। जिम मेंबर है लाइफ टाइम फिटनेस जिम में। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत करती हूँ। वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीवन। यस, थैंक यू। तो चलिए, आज यूं तो वीकेंड है, सैटरडे मॉर्निंग है, लेकिन आपने फिट रहने के लिए कैसे खुद को जगाया, कैसे ये सोच आपके मन में आई कि भाई मुझे उठना है, फिट रहना है? so basically Shika, your fitness comes first with your discipline and your consistency. If you're disciplined, you're consistent, your body, your brain automatically demands. So fitness is all about pushing yourself to work hard, and that makes your day vibrant. What I believe. आपकी जर्नी जैसी रही, आपने क्या डाइट ली खास तौर पर, क्या फिर फिट रहने के लिए आप खास फोकस एक्सरसाइज पे करते हैं, या फिर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक डाइट की भी आपके अकॉर्डिंग रहती है? डेफिनेटली शिखा, डाइट हैज़ ए वेरी मेजर रोल टू प्ले, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाउ मच यू पुश योर बॉडी टू वर्क हार्ड, एंड इफ़ यू आर रियली वर्किंग हार्ड, वॉट एवर यू ईट, राइट, योर बॉडी एब्जॉर्ब. So most important, what I suggest everybody to put yourself into discipline and a very focused lifestyle. The moment you start respecting your time, your morning hours, your body, your brain automatically start becoming healthy and wiser. And what is your go-to meal? You're doing well, and you yourself looks very fit, and keep pushing yourself for your workout so that whatever you have created, you should maintain that. अच्छा, आप क्योंकि अब जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का भी है, फिट रहने के लिए आपने कहा कि खुद को मोटिवेट करना ज़रूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के दौर में अब क्या आपको ये भी हेल्प करता है जब आप और लोगों से जुड़ते हैं, उनकी रील्स देखते हैं, क्या ये भी, और आप भी क्या मोटिवेट करते हैं दूसरे लोगों को फिट रहने के लिए? Definitely, what you said is very right. When you consider somebody good as your role model, that makes your journey very easy. You definitely put a lot of practice, which is right, and I always advise everyone, there are certain successful faces, successful fitness model. Make them as a learn, grow, and follow whatever best you can in your life.
क्या कोई फिजिकल चैलेंज भी आपने महसूस किया है? क्योंकि कहा जाता है कि जिम करने के लिए एक प्रॉपर फिटनेस ट्रेनर होना चाहिए। कई बार बात ये भी होती है कि हमको इससे पहले भी जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास भी पहुंचना चाहिए एक बेहतर, ताकि हमारे साथ कोई भी समस्या ना हो एक्सरसाइज के दौरान। क्या आपने भी ऐसे कोई चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी जर्नी में? Touchwood, ऐसे कोई मेजर challenges आए नहीं, but yes, when you start doing your workout, lot of time you face little injuries. So yes, this is advisable to always take somebody as a trainer who can guide you well, because they're expert in their field. And when anybody like that is supporting you, guiding you, so you avoid any scope of injuries in your muscles, your body, your joints, everything. So learnings is very important, guidance is very important. तो ट्रेनर अगर आपके साथ एक अच्छा ट्रेनर है तो दैट मेक्स योर जर्नी वेरी क्वाइट इजी। सीपी राठौड़ जी, क्योंकि इस खास बुलेटिन को हमें समाप्त भी करना है, अब आपने तो कमर कस लिया है फिट रहने के लिए, बाकी लोग भी आपको देखकर आज मोटिवेट हुए। एक फिटनेस कोच जल्दी से आपकी ओर से। कीप स्माइलिंग, बी फोकस्ड, वर्क हार्ड। चलिए, तो आज के लिए फिटनेस का मूल मंत्र यही है कि फोकस रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन ये ना भूलें कि आपका लक्ष्य क्या है। फिट रहने की जो शुरुआत है वो मेहनत के साथ ही होती है, पसीना बहाने के साथ ही होती है, और लगातार आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर हर दिन इस कोशिश में लगे हुए हैं तो एक दिन आप भी फिट हो सकते हैं। और आप भी मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए इस खास बुलेटिन में। कल भी आपसे मिलेंगे, एक खास आपके लिए मूल मंत्र लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आज के दिन के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।